वेलकम टू आवर चैनल। कि आज हम इस वीडियो में बात करेंगे मार्केट स्ट्रक्चर के बारे, एकदम बेसिक से एडवांस। और अगर आप लोग ने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो लिंक मैंने पिन कर रखी है, आप लोग जाके वहाँ पे ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे मैं आपको सारी अपडेट, सारे ट्रेड जो मैं दिन में प्लान करता हूँ और मार्केट की न्यूज़ मैं वहाँ पे आपको शेयर कर। तो गाइस शुरू करते हैं, मार्केट स्ट्रक्चर होता क्या है और इतना ये ज़रूरी क्यों है एक बिगनर के लिए टू एडवांस जाने के लिए। क्योंकि बिगनर ये सोचता है कि कैंडल स्टिक से हम सब कुछ कर लेंगे, ये नहीं हो पाएगा। तो अब ये शुरू करते हैं। तो मार्केट स्ट्रक्चर मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ मार्केट स्ट्रक्चर होता क्या है और मार्केट स्ट्रक्चर कैसे काम करता है, वो चीज़ें थोड़ा हम सीखते हैं। जैसे देखिए मार्केट स्ट्रक्चर कैसे डिफाइन होता है। मार्केट मार्केट क्या कहती है, मार्केट ट्रेंड में मूव करती है, मार्केट रैंडम मूव नहीं करती। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे मार्केट आज एक हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो मूवमेंट कर रही है, तो ये नहीं कि मार्केट ऐसे ही मूव करती चली जाएगी। फिर कुछ दिन बाद मार्केट एक कंसोलिडेशन करेगी, एक साइड रेंज मूवमेंट करेगी, फिर मार्केट एक अपना एक लोअर हाई और लोअर हाई एक अलग सा ट्रेंड फॉलो करेगी। ये मार्केट के तीन ट्रेंड होते हैं मार्केट में, जो मुंसिपी मार्केट फॉलो करती है। फिर एक दिन ऐसा आएगा मार्केट फिर कंसोलिडेशन करेगी, फिर अपर ट्रेंड में निकल जाएगी, अप ट्रेंड में ये हायर है हायर लो। तो गाइस मैं आपको यही समझाना चाहता हूँ कि मार्केट स्ट्रक्चर कैसे क्या काम करता है। चलिए आइए इसको डिटेल में सीखते हैं आज इस वीडियो में। एकदम बेसिक है, हर कोई बंदा इसको सीख सकता है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। और शुरू करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि एज अ ट्रेडर आपको किन किन चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए और सीखना पड़ेगा ही एक अच्छा ट्रेडर बनने के लिए। सबसे ज़रूरी चीज़ मार्केट स्ट्रक्चर। जब तक आपको पता ही नहीं रहेगा मार्केट किस ट्रेंड में है, तो आप किस हिसाब से अपने ट्रेड प्लान करोगे। और उससे इम्पोर्टेंट थिंग सप्लाई डिमांड। सप्लाई डिमांड बोले बोले तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल फैक्टर करता है। और लिक्विडिटी तो आज के ज़माने में, अगर आज के टाइम पे अगर आप लिक्विडिटी को नहीं जानते हो कि लिक्विडिटी मार्केट कहाँ से ग्रैब कर रही है, कहाँ से लिक्विडिटी कहाँ ढेर सारी बैठी हुई है, वहाँ से मार्केट में क्या रिएक्शन होगा, तब तक आप अच्छे पैसे नहीं बना पाओगे। एंट्री एग्जिट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ये तो आप सबको पता होगा। और इन सबसे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है आपकी साइकोलॉजी। आपकी साइकोलॉजी, कैसे आप ट्रेड मैनेज करते हो, क्या आपका रिस्क रिवॉर्ड है, क्या आप ट्रेड के बारे में क्या लंबा आप सोच पा रहे हो कि नहीं सोच पा रहे हो। ये सब चीज़ें हम इस वीडियो में, अभी तो हम मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। धीरे धीरे मैं एक एक वीडियो लाता रहूँगा जिससे आप अपनी ट्रेडिंग को और स्ट्रॉन्ग करेंगे और चीज़ों को सीखते चले जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं मार्केट स्ट्रक्चर की इस वीडियो में और बताते हैं कि मार्केट कैसे मूव कर। ये देखिए, ये रहा हमारा मार्केट ट्रेंड। मार्केट ट्रेंड मैंने आपको पहले ही बताया, मार्केट कैसे मूव करता है। मार्केट इन तीन तरीकों से मार्केट बेसिकली मूव होता है, एक अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और कंसोलिडेशन। बिना इसके यही मेन मार्केट के तीन पैटर्न है जो मार्केट हमेशा से फॉलो करते आ रहा है। और चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। स्ट्रक्चर मार्केट बुलिश है कि बेरिश, आप कैसे चीज़ों को आइडेंटिफाई करेंगे। तो शुरू करते हैं मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में। सबसे पहली चीज़, अगर मार्केट बुलिश ट्रेंड में है, आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि बुलिश है कि बेरिश। पहली चीज़, मार्केट ने हाई बनाई, हाई लो बनाया, ठीक है। फिर वो मार्केट अपने इस हाई को ब्रेक करके एक नया हाई बनाया, तो उस पॉइंट को क्या बोलते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। और कैसे ये मैकेनिज्म पूरा होता है वो मैं आपको समझाऊंगा। पहली चीज, जब मार्केट हाई बनाया, फिर एक लो बनाया, पुल बैक लेता है ये मार्केट, फिर एक अपना नया हाई बनाया, ये जो मैकेनिज्म मैं आपको बताया ये होता है ब्रेकअप स्ट्रक्चर। इसी चीज को हम ब्रेकअप स्ट्रक्चर बोलते हैं। ब्रेकअप स्ट्रक्चर की सिंपल सी डिफिनेशन है, मार्केट अपने हाई को ब्रेक करके, एक नया हाई बनाए, नया हाई क्रिएट करे। और ये सिंबल देता है मार्केट का ट्रेंड कंटिन्यूएशन में, ब्रेकअप। और ट्रेंड कंटिन्यूएशन में इसको हम बोलते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। सिंपल सा लॉजिक, सिंपल से कॉन्सेप्ट, ये आपको क्लियर हो गया होगा।
तो मार्केट जब भी मूव करेगा अप ट्रेंड में तो हायर हाई हायर लो, लोअर हाई हायर हाई हायर लो, फिर हायर हाई फिर लोअर। और ऐसा ही इसका जस्ट अपोजिट बेरिश मार्केट में होता है। मार्केट अपना लो बनाया, फिर एक हाई बनाया, फिर एक मार्केट लो लो बनाया, फिर लोअर हाई बनाया। जो पुल बैक होता है उसको हम बोलते हैं हायर लो। दैट इज अ स्ट्रक्चर, दैट इज अ मार्केट स्ट्रक्चर। अब एक चीज मैं और आपको दिखाता हूँ। ये तो हमारी एक्सपेक्टेशन थी। अब रियलिटी क्या है? रियलिटी दुनिया और खतरनाक है, चीजें और कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं। रिटेलर इसी में कन्फ्यूजन रहता है। रिटेलर समझता है कि ये देखिए इस अप ट्रेंड में आपको कहूँ मैं हायर लो मार्क करने का, हर कोई बंदा ये मार्क करेगा, लेकिन ये नहीं, बिल्कुल गलत है। ये है हमारा हायर लो। क्यों है? मैं चलिए चीज़ें आपको समझाता हूँ। मार्केट अपसाइड ट्रेंड में है। मार्केट ने एक हाई बनाया, फिर एक लो बनाया, फिर एक नया हाई बनाया, तो उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, जो मैंने आपको समझाई। अब मार्केट इस हायर हाई पे, अब हमारा ट्रेंड कैसे कंटिन्यूशन होगा? जब तक कोई दूसरा पुल बैक इसका ब्रेकआउट ना कर दे। इस इसका ब्रेकआउट नहीं करेगा तब तक हम इसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं बोलेंगे। अगर उसको टच करके गिर जाता है तब भी हम उसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, जब तक इसके ऊपर एक कच्ची क्लोजिंग नहीं होगी, इस हायर हाई के ऊपर एक नया हाई नहीं बनेगा, तब तक उसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं बोल सकते। तो इसमें क्या हुआ? मार्केट लोअर हायर हाई से लोअर लो गया, फिर एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, फिर मार्केट ये कंटिन्यूशन किया, फिर हायर गया, फिर यहाँ देखिए मार्केट एक दूसरा मार्केट ने दोबारा क्या किया? इस पॉइंट से जाके इस पॉइंट पर मार्केट ने इसका ब्रेकआउट किया। तो मार्केट ने क्या किया? अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक किया। समझ रहे हो? तो ये मार्केट का बना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब नया बंदा हायर लो कैसे मार्क करेगा? हायर लो वो पॉइंट होता है जहां से मार्केट का सबसे लोएस्ट पॉइंट, जहां से मार्केट ने दोबारा रिट्रेस किया अपने ट्रेंड कंटिन्यूएशन के लिए। समझ रहे हैं? ये हमारा होगा लो, हायर लो। तो ये पॉइंट हो गया हायर हाई। फिर देखिए ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बना, फिर मार्केट एक हायर लो बनाया, लेकिन मार्केट ने इसको ब्रेक किया। अब मैं इसको ब्रेक करने का भी एक टर्म होती है, मैं उसको आपको आगे समझाऊंगा। उसको चाहे एम एस बोल लीजिए, चाहे CH हो, COH बोल लीजिए, चेंज ऑफ करेक्टर बोल लीजिए, चाहे मार्केट शिफ्ट बोल लीजिए। मैं आपको चीज़ें आगे समझाऊंगा। फिर मार्केट ने क्या किया? इस हायर हाई को अपने ब्रेकआउट, यहाँ पे कहीं ब्रेकआउट करके एक हायर हाई नया बनाया, तो ये वन होगा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आपको इजी समझ में आ गया? ओके, सिंपल यही है। जब मार्केट एक ट्रेंड में हो और अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक करके एक नया हाई बनाए, तो वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है। और मार्केट शिफ्ट और चेंज ऑफ करेक्टर क्या होता है, मैं आपको आगे समझाता हूँ। और सेम एज इट इज यही चीज बेरिश में होगी, बेरिश में आप देख ही रहे हो। अब बताता हूँ मैं आपको, एक इम्पॉर्टेंट थी कि आपने स्विंग दो देख लिया कि हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो। अब जो उस स्विंग के अंदर जो ये पुल बैक आता है, जो इसका इंटरनल स्ट्रक्चर होता है, वो क्या चीज होता है? पहली चीज। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, अगर मार्केट 4 आवर टाइम फ्रेम पे बुलिश है, ठीक, अगर 4 आवर टाइम फ्रेम पे मार्केट बुलिश है, तो ये जरूरी नहीं कि 15 मिनट पे भी मार्केट बुलिश हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है, ये आप जरूर याद रखिएगा। ये जरूरी नहीं मार्केट 15 मिनट पे भी बुलिश हो। और वही चीज हम इस इंटरनल वाले पार्ट में सीखेंगे। अगर मार्केट 4 आवर टाइम पे बुलिश है, तो इंटरनल चीजें कुछ और चल रही होंगी, वो मैं अभी आपको समझाता हूँ। और ये चीज मैं आपको सिंपल वे में समझाता हूँ कि आप ये देखिए, मार्केट ने क्या किया? एक यहाँ पे हायर हाई बनाया इस पॉइंट पे, और ये मार्केट का हायर लो। तो मार्केट हायर हाई गया, एक हायर लो बनाया। अब मैं इंटरनल में इस पार्ट में घुस चुका हूँ, इस वाले पार्ट में जहाँ मार्केट पुल बैक ले रहा है 4 आवर। ओके, ये वाला पार्ट में समझा। तो ये इंटरनल पार्ट, ये चीजें कैसे एक स्विंग कैसे एक इंटरनली डिफाइन होती है। मार्केट अभी तक बुलिश था, बड़े हायर फ्रेम पे एक पुल बैक ले रहा है। हम ये समझ सकते हैं कि मार्केट एक अपने बेरिश स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो रहा है। तो मार्केट क्या किया? लोअर हाई बनाया, लोअर लो बनाया, फिर एक मार्केट लोअर हाई बनाया,
ये है लोअर लो, लोअर हाई। और फिर जब सेम लॉजिक ब्रेकअप स्ट्रक्चर क्या है, जब मार्केट अपने लोअर लो को, अगर लोअर लो को ब्रेकआउट करके एक दूसरा लोअर लो बनाए तो उसको बोलते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। और ये चीजें अंदर की हूँ बात बता रही है, इस स्विंग की बात बता रहा हूँ, जिसको मैंने रिप्रेजेंट कर दिया इंटरनल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर से। सेम चीज यही कंटिन्यूस हुआ, यही हुआ कंटिन्यू। फिर मार्केट ने यहाँ पे अपना एक लोअर लो बनाया। अब मार्केट शिफ्ट क्या होता है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपको सीखना बहुत जरूरी है। मार्केट शिफ्ट मतलब, मार्केट से शिफ्ट मतलब क्या हुआ, मार्केट क्या हुआ, अगर बेयरिश चल रहा है तो ये बुलिश शिफ्ट हो गया, बस ये आपका सिंपल सा लॉजिक है। जब कभी मार्केट अपना अपने प्रीवियस लोअर हाई को, जैसे मान लीजिए अभी ये तो मैं सिनेरियो बता रहा हूँ बेयरिश का, लोअर लो था तो लोअर हाई बना के इसको मार्केट फिर लोअर लो बनाता। तो मैं एक सिनेरियो इसमें ये समझा रहा हूँ, जब मार्केट कभी भी अपने लोअर लो, लोअर हाई को ब्रेक करते, समझ रहे हैं, क्योंकि मार्केट अगर किसी भी लोअर लो को जल्दी कंटिन्यूएशन ब्रेक नहीं करता। तो जब कभी भी मार्केट अपने एक लोअर लो को ब्रेक कर दे तो हमको ये समझ जानी थी कि मार्केट ने अब एक मार्केट शिफ्ट और सीओसी दे दिया है, बेसिकली चेंज ऑफ करेक्टर मार्केट में हो गया है। अब मार्केट एक बुलिश, हम अब इस मार्केट को एक बुलिश की तरह देखने लगेंगे कि यहाँ से मार्केट हायर हाई, एक हायर लो बना चुका है इस पॉइंट पे, और एक मार्केट दूसरा इस तरीके से मूवमेंट। अब मार्केट का इंटरनल स्ट्रक्चर भी पूरी तरीके से शिफ्ट हो गया है। और ये जो मार्केट ने लोअर लो बनाया था, ये देखिए, ये यहाँ का हायर लो है। तो मैं वही समझाना चाह रहा हूँ, अगर 4 आवर पे माइनस, अगर 4 आवर पे चार्ट लोअर लो पे है तो 15 मिनट पे नहीं, 15 मिनट में जरूरी नहीं है कि मार्केट खुली हो। ठीक है, चलिए आ, आगे मूव करते हैं। ये मार्केट की ट्रेंड है जो मैं आपको पहले ही समझा चुका हूँ। ये देखिए मार्केट लोअर लो पे था, फिर मार्केट ने लोअर हाई बनाया, फिर मार्केट क्या किया, यहाँ से फॉल हुआ, फिर एक लोअर लो बनाया। तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, मतलब हमारे ट्रेंड कंटिन्यूशन हमें पता चल गया, मार्केट बियरिश है। लेकिन मार्केट अगर लोअर लो बनाया तो मार्केट को यहाँ जाके ऐसे गिरना चाहिए था ना, अगर नॉर्मल कोई बंदा मार्केट स्ट्रक्चर पढ़ रहा है तो। लेकिन मार्केट ऐसा मूव नहीं करती, जैसा हमने प्रीवियसली पढ़ा कि लगातार लोअर लो लोअर हाई, मार्केट मिक्स मूवमेंट करता है। ठीक है, तो अब मैं समझाता हूँ मार्केट, अब वही पॉइंट कि मार्केट शिफ्ट होता है क्या है। इसलिए यहाँ देखिए इस पूरे से ट्रेंड चेंज में आपको पूरा मार्केट स्ट्रक्चर, मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है, मार्केट शिफ्ट क्या होता है, आसानी से आप लोग समझ लोगे। तो ये रहा हमारा पॉइंट। अब मार्केट ने क्या किया, इस लोअर लोअर हाई का जब भी मार्केट ने ब्रेक किया, ब्रेक क्या मतलब मार्केट अब ट्रेंड रिवर्सल के लिए तैयार है, मतलब मार्केट ने चेंज ऑफ करेक्टर शो किया। तो हम अब ये हमारा जो ये जो हाई बनेगा वो हमारा बनेगा हायर हाई, फिर एक लोअर लो। अब इस लोअर लो से जब ये हायर हाई बना, मैंने पहले ही समझा रखा था, ये मतलब हुआ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, मतलब मार्केट अपना एक ट्रेंड कंटिन्यूएशन स्टार्ट करने जा रहा है। लेकिन मार्केट क्या किया, मार्केट अपने जो लोअर हाई लो था उसको ब्रेक कर दिया, ये लो, और बड़ी दुविधा। तो फिर एक मार्केट शिफ्ट हमें देखने को मिला यहाँ, और फिर एक लोअर लो था, फिर मार्केट ने क्या किया, लोअर लो से एक लोअर हाई बनाया, फिर अपना स्ट्रक्चर नीचे, फिर मार्केट यहाँ से बियरिश, फिर एक लोअर लो की तरफ हमें दिखा मार्केट, फिर लोअर हाई बनाया, फिर लोअर लो, फिर एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इस पॉइंट पे, और ये दिखा। अब सेम चीज फिर रिपीट हो रही है, लोअर लो था तो मार्केट को एक लोअर हाई बना के फिर गिरना चाहिए था, लेकिन नहीं, मार्केट ने क्या किया, अपने प्रीवियस लोअर हाई को ब्रेक कर दिया। तो जो अपना ये नया स्विंग बना, ये बना अपना हायर हायर। तो फिर मार्केट, अब मार्केट शिफ्ट हो गया है तो मार्केट अब कैसे कंटिन्यू करेगा, अब ये बुलिश ट्रेंड में चलेगा तो फिर मार्केट एक हाई लो बनाएगा, फिर मार्केट हाई लो बना के फिर ऊपर गया, फिर अपन रिकॉर्ड दिया तो यहाँ से मार्केट बुलिश हो गया, ये मार्केट बियरिश था, फिर यहाँ से मार्केट बुलिश ट्रेंड कन्वर्ट हुआ, फिर यहाँ पे मार्केट यहाँ तो डायरेक्ट गिर गया, बियरिश था। तो ये होता है एक मार्केट शिफ्ट ट्रेंड चेंज, एक रियल मार्केट है,
ओके गाइस, तो एक लाइव एग्जांपल के साथ चार्ट में बता पाएं कि आप मार्केट स्ट्रक्चर को कैसे आइडेंटिफाई करें और कैसे अपनी ट्रेड प्लान करें। ये मैं आपके सामने बिटकॉइन का चार्ट दिखा रहा हूँ। कैसे आप एंट्री प्लान कर सकते हैं, क्या कब कर सकते हैं, ये बहुत जरूरी है। मार्केट एक हाई ट्रेंड में था, एक पुल बैक लिया और मार्केट एक हायर हाई, हाई लो, 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 एक कंटिन्यूएशन कर रहा है। अब मुझसे कोई पूछेगा कि आपने इसको क्यों स्ट्रॉन्ग लो मार्क किया है, क्योंकि मेरे 4 आवर टाइम फ्रेम पे मार्केट बुलिश है, लेकिन जो मार्केट का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर था, जो मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इस हायर हाई का हुआ, इस हाई लो के बाद मार्केट ने अपना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंटिन्यूएशन दिया, तो मैं इस पॉइंट को मानता हूं अपना हायर लो। अगर मार्केट इसकी नीचे ब्रेक डाउन करेगा तो मैं समझ लूंगा कि मार्केट अब एक बेरिश फॉर्म में आ गया है और मार्केट अपना स्ट्रक्चर लोअर लो टू हायर हाई कंटिन्यूएशन करेगा। और ये चीज आपको सिंपली बिटकॉइन के चार्ट में, अगर आप रियल चार्ट में एनालाइज करिए तो बिटकॉइन के चार्ट में आपको शो होते हुए दिख रहा होगा। तो अगर यहाँ एक मेजर, ये एक मेरा हायर लो था, मैंने क्या बताया था, जब भी मार्केट अपने हाई जब भी मार्केट अपने हाई लो को ब्रेक करेगी, जो ये पॉइंट होगा, ये होगा मार्केट शिफ्ट या सीओसी, चेंज ऑफ कैरेक्टर, कि मार्केट अभी तक बुलिश था, अब मार्केट बियरिश होगा। तो ये लाइव एग्जांपल है आपके बीटीसी के चार्ट में, आप जाके बीटीसी में इसको और अच्छे से एनालाइज कर सकते हो और अपनी ट्रेड को प्लान कर सकते हो। तो थैंक यू गाइस, आई होप सो आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। मैं आगे भी अगली, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि हम इसको कंटिन्यू रखेंगे, क्योंकि हमें पता है कि मार्केट स्ट्रक्चर से सब कुछ नहीं है, हमें आगे भी चीज़ें सीखनी पड़ेगी एक अच्छे ट्रेडर बनने के लिए। तो थैंक यू गाइस, आप, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ लाइक और कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा।